मैंने बताया था कोई भी इकोनॉमिक्स नहीं है जो विदाउट स्कार्सिटी हो सकता है, इसीलिए इसका ऑप्शन नन ऑफ डी हो जाएगा। फिर दूसरा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सब्जेक्ट मैटर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सब्जेक्ट मैटर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, मतलब नॉट ए सब्जेक्ट मैटर मतलब हमको माइक्रो ढूंढना है। द प्राइस ऑफ मैंगो, एक मैंगो का बात करें, क्या ये माइक्रो है? नहीं होगा, हमको माइक्रो ढूंढना है, नॉट लगा हुआ है इसलिए हमको माइक्रो ढूंढना है। द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ए फायर ट्रक ऑफ द फायर डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली इंडिया, ये भी एक कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग फायर ट्रक, ये भी क्या हमारा माइक्रो का बात कर रहा था, ये भी नहीं होगा। बी, द क्वांटिटी ऑफ द मैंगो प्रोड्यूस मैंगो मार्केट, डी हटा यार, ये माइक्रो का। द नेशनल इनकम ऑफ एनुअल ग्रोथ, ये हमारा माइक्रो का बात कर रहा है, तो 13 का डी इज अ राइट आंसर। 14, द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी, द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी डील्स द प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्स। 14, एलोकेशन ऑफ रिसोर्स माइक्रो भी हो सकता है और माइक्रो भी हो सकता है, द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स, लेकिन हम यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी में एलोकेशन ऑफ रिसोर्स अच्छे से जानते हैं, कैसे रिसोर्स बढ़े, जैसे कि डिमांड सप्लाई हम जो पढ़ते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में एलोकेट करते हैं, प्राइस बढ़े तो क्या, घटे तो क्या, इसीलिए ऑप्शन है। हम माइक्रो पे भी करते हैं, ऐसा नहीं है, बट इसका आंसर ए होगा, याद कर लो, समझ लो कि ज़्यादातर हम माइक्रो पे ज़्यादा फोकस करते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फ्लोइंग नॉट ए सब्जेक्ट मैटर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक। बिजनेस इकोनॉमिक का कौन सा सब्जेक्ट मैटर नहीं है, ठीक है। अब हमको देखना है, शुड आवर फॉर्म बी इन द बिजनेस, क्या हमारा फॉर्म बिजनेस, शुड आवर फॉर्म, यस ये है, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तो ये आंसर सही है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता है क्योंकि बिजनेस में फॉर्म का बिजनेस होता है। हाउ मच शुड बी प्रोड्यूस एंड एट ए प्राइस शुड बी कीप्ड, ये भी हमारा बिजनेस का मैटर का बात है, ये भी सही है, बट हमको नॉट वाला लेना है। हाउ शुड द प्रोड्यूस वी प्लांट इन द मार्केट, हम प्लांट करते हैं, ये भी हमारा बिजनेस इकोनॉमिक्स का बात है। हाउ शुड वी डिक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमिक्स, क्या हम ये सोचते हैं अपने बिजनेस किसी भी करते हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट कैसे डिक्रीज हो इस बारे में, तो नहीं, ये हमारा बात नहीं है, तो ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। 16 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉर्मेटिव इकोनॉमिक स्टेटमेंट। नॉर्मेटिव, फिर से एक बार हम ध्यान दे रहे हैं, पॉजिटिव में हम फैक्ट पे बात करते हैं, नॉर्मेटिव हम डिसाइड, शुड भी अगर जहाँ पे रहेगा ऑप्शन में शुड ऐसा होना चाहिए वो। अब हम ऑप्शन में देखते हैं, जहाँ पे भी अगर नॉर्मेटिव का बात हो, क्या ये शुड भी लिखा हुआ है, हम डायरेक्ट लिख देंगे ऑप्शन सी इज राइट आंसर। लेकिन हम डिस्कस भी कर लेते हैं। पहला ऑप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट रेट डिक्रीज विथ इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये किसी फैक्ट पे बात कर रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट डिक्रीज कर देता है विथ इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये कहीं पे लिखा होगा किसी फैक्ट के बारे में, देन ये फैक्ट के पॉजिटिव के बात कर रहा है, पहला ऑप्शन। दूसरा, इकोनॉमिक्स इज ए सोशल साइंस डैश स्टडी ह्यूमन बिहेवियर, ये भी फैक्ट के बात कर रहा है, लिखा हुआ पढ़ रहा है या हमारा साइंटिस्ट जो भी है, ये इसका फैक्ट है। इंडिया स्पेंड ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इन नेशनल डिफेंस, सही है, ये फैक्ट पे बात कर रहा है, तो बचा क्या, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स हमको देखना है, तो हमारा ऑप्शन सी, नहीं तो शुड भी जहाँ रहेगा वो हमारा नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स हो जाता है। हमारा अब क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी कंसिडर्ड ए टॉपिक स्टडी इन माइक्रो इकोनॉमिक्स, हमको माइक्रो इकोनॉमिक्स का इसमें से एग्जांपल देखना है। द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज ए वेजेज ऑन प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ कॉटन इंडस्ट्री, ये हमारा माइक्रो का बात होगा, तो ये होगा नहीं, कॉटन इंडस्ट्री किसी एक इंडस्ट्री का। द इफेक्ट ऑन स्टील प्राइस इन स्टील के बारे में हटाओ यार, ये भी होगा नहीं, हमको माइक्रो। द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन इन्फ्लेशन रेट ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड इन पीपल इन इंडिया, ठीक, ये हमारा लग रहा है, ये आंसर हो सकता है। पीपल ऑफ इंडिया का इन्फ्लेशन रेट, इन्फ्लेशन देख रहा है, ये माइक्रो का बात है, लेकिन हम ऑप्शन डी देखते हैं, क्या इससे भी बेटर कोई आंसर आ रहा है तो वो, नहीं तो अदरवाइज ऑप्शन सी इज राइट आंसर। द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ कॉफ़ी, या हटा यार, ये क्या कॉफ़ी सिंगल माइक्रो, तो सी ऑप्शन 17 का सी इज राइट आंसर। इन्फ्लेशन रेट माइक्रो का बात हो जाता है, ठीक है। 18 नंबर, अब हम 18 देख रहे हैं, द डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का डिफरेंस हमको पूछ रहा है, तो ठीक है, उसको हमको पता ना, एग्जैक्ट जो आंसर होगा वो सही हो जाएगा, तो जो इसमें डिफरेंस लिखा होगा, ठीक है, देखते हैं। पॉजिटिव इकोनॉमिक एक्सप्लेन्ड द प्रेफरेंस ऑफ द इकोनॉमिक विल नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स फाइंड व्हाट द रीजन द पुअर परफॉर्मेंस, जी हाँ, ये भी सही लग रहा है। पॉजिटिव इकोनॉमिक एक्सप्लेन द परफॉर्मेंस ऑफ इकोनॉमिक, विल नॉर्मेटिव इकोनॉमिक फाइंड करता है
कि रीजन फॉर पुअर परफॉर्मेंस, सिर्फ पुअर परफॉर्मेंस, गुड परफॉर्मेंस